बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी नेक्स्ट बोन फीमर बोन है। इसके हमारे फीचर्स देखते हैं। इसमें अपर एंड होता है, शेफ्ट, मिड शेफ्ट होता है और लोअर एंड होता है। अपर एंड में हेड आ जाता है, नेक आ जाता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर। हेड के फीचर क्या है? हेड के अंदर एक इंपॉर्टेंट हेड के अंदर एक डिप्रेशन होता है, उसको हम कहते हैं फोविया कैपिटस। फोविया कैपिटस किस लिए होता है? लिगामेंट के अटैचमेंट के लिए होता है। ठीक है, लिगामेंट। अच्छा, अब ये जो हेड ऑफ द फीमर है, ये एसिटाबुलम के अंदर फिक्स होता है और ये हिप जॉइंट बना रहा होता है। उसके बाद ये जो नेक है, नेक की दो डिवीजन है, एक एनाटोमिकल नेक और एक सर्जिकल नेक है। यहाँ ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको क्या हम बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एनाटोमिकल नेक। और ये जो शेफ्ट से सेपरेट कर रहा है पार्ट उसको, ठीक है, उसको बोलेंगे सर्जिकल नेक। लेटरल साइड ऑफ द फीमर बोन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रीजन होता है, इसको ग्रेटर ट्रोकेंटर बोलते हैं। और ये जो लेसर ट्रोकेंटर है, ये मीडियल साइड पे होता है, लेकिन पोस्टीरियर साइड पे ज़्यादा होता है। तो पोस्टीरो मीडियल साइड पे लेसर ट्रोकेंटर हो गया। ठीक हो गया। ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर को एक लाइन ज्वाइन करी है, उसको हम बोलते हैं इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन। अब यहाँ जब एंटीरियर सरफेस ऑफ द फीमर देखेंगे तो हमने इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन देखना है, लेकिन अगर हम पोस्टीरियर व्यू से देखेंगे तो हमने ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के दरमियान में इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट होगी। ठीक है, उसको हमने क्रेस्ट बोलना है। और ये क्रेस्ट के मिड में क्वाड्रेट ट्यूबरकल होता है, यहाँ पे प्रोमिनेंट सा रीजन होता है, उसको हम क्वाड्रेट ट्यूबरकल बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शेफ्ट पे। अगर हम इंटीरियर व्यू से देखें तो शेफ्ट जो होती है वो स्मूथ और राउंड होती है, लेकिन पोस्टीरियर व्यू से शेफ्ट जो होती है वो स्मूथ और राउंड नहीं होती, वो उसके मिड में एक लाइन होती है, प्रोमिनेंट सी रिज होती है। ठीक है, उसको हम लीनिया एस्प्रा बोलते हैं। अब लीनिया एस्प्रा ऊपर से भी ये देखें आपको नज़र आ रही है एक्सपेंडेड है, और नीचे से भी ये एक्सपेंडेड है। ठीक है, ये दरमियान से ये बारीक सी होती है। अच्छा, उसके बाद ये जो ऊपर ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ग्रेटर ट्रोकेंटर से लेकर यहाँ लीनिया एस्प्रा तक एक लाइन आ रही होती है। ठीक है, और यहाँ पे दरमियान में करके ना यहाँ पे एक रीजन, एक प्रोमिनेंट सा रीजन होता है, उसको हम ग्लूटियल टिब्रोसिटी बोलते हैं, फॉर द अटैचमेंट ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। उसके बाद ये जो लीनिया एस्प्रा जो है वो नीचे की तरफ एक्सपेंडेड है। अब यहाँ पे मीडियल साइड ऑफ द फीमर की जो शेफ्ट, मीडियल साइड ऑफ द फीमर है, इस यहाँ पे हमारे पास मीडियल कंडाइल होता है, इसी तरह ये लेटरल कंडाइल होता है। ठीक है, मीडियल कंडाइल, लेटरल कंडाइल हो गए, और इन दोनों के दरमियान में इंटरकंडाइलर नोच होती है। और यहाँ पे ये जो एक्सपेंडेड रीजन बन रहा है ना, ये इसके लीनिया एस्प्रा की एक्सपेंशन से यहाँ पे एक एक्सपेंडेड रीजन बन रहा है, इसको हम पोप्लीटियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, पोप्लीटियल सरफेस हो गई। अच्छा, उसके बाद ये पोस्टीरियर व्यू से हम देख रहे थे। अब अगर हम एंटीरियर व्यू पे इसी जगह को एंटीरियर व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे पैटिला की अटैचमेंट होती है, यहाँ पैटिला पड़ा होता है। ठीक हो गया। अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो मीडियल साइड है, मीडियल कंडाइल के पीछे ये जो सरफेस, यहाँ पे एक ट्यूबरकल जा रहा होता है, प्रोमिनेंट सी लाइन होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। और इसी तरह लेटरल साइड पे, लेटरल कंडाइल के नीचे लेटरल एपिकोंडाइल होती है। और यहाँ पे मीडियल एपिकोंडाइल के साथ यहाँ पे एक प्रोमिनेंट रीजन होता है, उसको बोलते हैं एडक्टर ट्यूबरकल। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, एक हमारे इंपॉर्टेंट बात रहेगी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये है, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द शेफ्ट में से पास कर रही हो। ठीक है, ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ द शेफ्ट में से पास करे, और एक लाइन ड्रॉ पास करे लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड एंड नेक, ये हेड है और ये नेक है, एक लाइन यूँ पास करे और एक लाइन यूँ पास करे, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है वो 126 डिग्री होती है। ठीक हो गया, ये हमारी फीमर बोन कंप्लीट हो गई।